ऐवान इकबाल लाहौर में वफाकी वजीर कौमी विरसा और सकाफत जमाल शाह योम इकबाल की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। नात पेश की मिस मरियम बुखारी साहबा और अंजुम वहीद साहब, मैं ज़रा गुफ्तगू को थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ये कह के कि मैं एक ऐसी वजारत का हादसाती वजीर हूँ जिसको खुद नहीं था पता कि वो वजीर बनने वाला है जब वो ऐवान सदर में दाखिल हो रहा था। और मैं ये भी कहूँगा कि ये वो वजारत है जिसको मैं ज़ाती तौर पे एज एन आर्टिस्ट कमी कमीन वजारत समझता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी भी रिजीम, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी हुकूमत, चाहे वो सेलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो या निगरान हो, उनको ये तौफीक नहीं हुई कि वो एक ऐसे मुल्क के हेरिटेज और कल्चर को एक नेसेसिटी समझें कि जिसकी कल्चर हिस्ट्री जो है वो कम से कम 9,500 साल है। अगर हम मेहरगढ़ से शुरू करें, मेहरगढ़ भी बादल बलूचिस्तान में है। वलीद साहब, ये आजकल बलूचिस्तान में काबिज है जी फेडरेशन के, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के हैं, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो है बलूचिस्तान से है, सेनेट के चेयरमैन बलूचिस्तान से हैं और इंटीरियर मिनिस्टर बलूचिस्तान से हैं। एक हमारे दूसरे दोस्त हैं जो ह्यूमन राइट्स के वजीर हैं, वो भी बलूचिस्तान से हैं। को बताएं, आज डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह का योम पैदाइश पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को आश्कार किया जा रहा है। तो आइए ऐसे में इकबाल म्यूज़ियम के बारे में भी कुछ जानते हैं। एक ऐसा घर जिसके सीने में हयात इकबाल के हवाले से कई राज पोशीदा हैं। सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। लाहौर की शाहरा इलामा इकबाल पर रेलवे स्टेशन के करीब ही वाक़ एक सादा मगर बहुत ही दिलकश इमारत हर आने जाने वाले की तवज्जो अपनी जानब ज़रूर मबसूल कराती है। यही वो इमारत है जिसकी एक एक ईंट एक शायर बेमिसाल की अजमत की गवाह है। मई 1935 में इलामा इकबाल और उनके अहल खाना मैक्लोर रोड वाली रहायश गाह से जावेद मंजिल में मुंतकिल हुए और फिर अपनी वफात तक इलामा इकबाल यहीं मुकीम रहे। 1984 में जब ये इसको जावेद मंजिल को प्रॉपरली आर्कियोलॉजी ने टेक ओवर किया, उस वक़्त से उसके बाद कई मरतबा इसके ऊपर डिज़ाइन, इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी की गई, रेस्टोरेशन का काम भी किया गया। अभी रिसेंटली पिछले साल एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है जिसमें ऑडिटोरियम ऐड हुआ है। यहाँ पे एक प्रॉपर ऑडिटोरियम वहाँ पर उस प्रेमिसेस में मौजूद है, उसकी जो फेस लिफ्टिंग है वो हुई है। सफ़ेद रंग की सादा और दिलकश सी ये इमारत 9 गैलरियों पर मुश्तमिल है, जहाँ इलामा इकबाल के हवाले से वक्त जैसे आज भी रुका हुआ सा महसूस होता है। इलामा इकबाल का पासपोर्ट, दस्तखत की मोहर, मुलाकाती कार्ड्स वाला बटवा, बैंक की किताब और दीगर मुतअद्दिद अशिया जूं की तूं यहाँ रखी हुई दिखाई देती हैं। तो वह बड़ी एक विज़िट के काबिल जगह है और बड़ी अच्छी जगह है और बहुत हैपनिंग प्लेस है। वहाँ पर लोग आते हैं, स्कूलों के बच्चे बहुत आते हैं, हमारे पास कॉलेज से बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, वो लोग भी आते हैं। फिर इकबाल की ज़ात से, उनके अफ़कार से जो वाबस्ता रिसर्चर्स हैं, वो उनका एक अच्छी तादाद है जो कि वक्तन फ़वक्तन वहाँ विज़िट करती है। बिलाशुबा इस इमारत में आना इलामा इकबाल की शख्सियत के हवाले से बहुत से नए दरवा कर देता है। 7 किनाल रकबे समेत ये पूरी इमारत 42,025 रुपये की लागत से मुकम्मल हुई थी, लेकिन अब ये अनमोल है, इसलिए कि इसे उस अजीम शख्सियत की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो चुका है जिसे एक आलम अजीम फिलासफर और शायर के तौर पर जानता है, हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल। कैमरामैन ज़िशान जाहिद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ऐवान इकबाल में सेनेटर वलीद इकबाल योम इकबाल की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बहुत कम दरख्वास्तें आई जो कि इस पे पूरा उतरते थे। इस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशंस पहले मरहले में वज़ा की गई थी, तो दूसरे मरहले में उनमें थोड़ी सी नरमी पैदा की गई और कुछ तजर्बे और अशात पब्लिकेशंस के हवाले से और एज के हवाले से उसमें कुछ रिलैक्सेशंस करके दोबारा जब इसकी तशहीर की गई
तो अच्छी खासी 100-200 दरखास्तें आई, जिनमें से कोई 10-12 जो थे वो शॉर्ट लिस्ट किए गए, और बड़ी मेहनत के साथ गवर्निंग बॉडी ने एक पूरा दिन गुजारा सबके इंटरव्यू लेते हुए, और उसके बाद फिर एक कैंडिडेट को टॉप कैंडिडेट और उसके बाद 3 नाम देने होते हैं वजारत को, वो दिए गए। मैं उसमें शामिल था और प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रफीकी साहब उस पर नंबर 1 के रैंक पे थे, और मेरी उम्मीद थी उसी दिन जिस दिन ये मीटिंग ख़त्म हुई, और उस वक्त जो जमाल शाह साहब की वजारत की सेक्रेटरी उस वक्त खातून थी, तो मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी जो उस वक्त की इत्तेहादी मुंतखब हुकूमत है, मुझे उम्मीद है कि वो अपना जो 1 महीना रह गया है उसमें इस तकर्रर को इस पर दस्तखत करके जाएंगे। और मैंने कहा कि बेशक मेरे उनसे सियासी इख्तलाफात भी हों, मैं खुद ये केस उनके पास ले जाऊंगा, लेकिन ना मुझे उसका मौका मिला और ना उस मुंतखब इत्तेहादी हुकूमत ने ये इक़दाम लिया। तो जैसे ही निगरान हुकूमत आई, मुझे सेक्रेटरी साहिबा ने रब्ता किया और कहा कि अब निगाह वज़ीर आज़म जो हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और जो कैंडिडेट आपने नंबर 1 पे रखे हैं उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो काइंडली, और आपके वो कॉलीग भी रहे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर निगरान जो हैं सेनेट में, तो आप उनसे इस बात का अब इसका एक मुतालबा करें कि जी इस तकर्रर को अब प्रोसेस उस वक्त में। और अहम खबर आपको दें कि इस मौके बायस नाफिज स्मार्ट लॉकडाउन में आज रिलीफ। तर्जुमान कमिश्नर लाहौर के मुताबिक यौम इकबाल के बायस आज स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। आज पार्क, रेस्तोरां, सिनेमा और दीगर पब्लिक मकामात मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, चूंकि कल ताजरों के इजलास में बाकायदा तौर पर ताजरों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था, और आज 9 नवंबर है, कल 10 नवंबर है। 9 और 10 नवंबर को जो है पब्लिक मकामात खुले रहेंगे। मार्केटें, पब्लिक मकामात, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम्नेजियम आज और कल खुले रहेंगे। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी सिलसिले में मार्केटिंग, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें हफ्ते और इतवार को मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद रहेंगी, और इस वाले से तर्जुमान कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया है। आज मार्केटें, पब्लिक मकामात मकबूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के नोटिफिकेशन में तब्दीली कर दी है। जी ठीक है, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं, स्मोक शहरियों के लिए रोग बन गई। लाहौर का शुमाली इलाका स्मोक से बुरी तरह मुतासिर, शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल हो गया। रात के औकात में फैक्ट्रियों का धुआं उगलने का भी इंकशाफ हुआ है। आज बिल्कुल फ़ज़ाई आलूदगी की बढ़ती हुई सूरत हाल और स्मोक के बायस पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक एमरजेंसी जो है वो नाफज की गई है, जिसके बाद जो है जो हफ्ते में 2 दिन तातीलात हुआ करेंगे। हर किस्म के जो है स्कूल और कॉलेजेस बंद होंगे, और साथ ही साथ जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्केटें, बाज़ार भी बंद करने का जो है वो इंदिया दिया गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त लाहौर जो है उसकी फ़िज़ाओं में धुआं और स्मोक जो है मुअल्लक हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। यहाँ पे शुमाली लाहौर के रहने वाले इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते जी, आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है स्मोक की, क्योंकि हुकूमत ने तो छुट्टियों का ऐलान किया। हमको दिखावा है कि ये बंद हुई है। सुबह ये 2-2, 3-3 गाड़ियाँ निकलती हैं, वो टायर जले हुए हैं, उनका तार निकलती है, ये उनका मसाला जो सड़ा हुआ वो ही निकलता है। बहुत सब बीमार हैं, कोई बच्चा बीमार है, कोई मेरा मतलब कि सियाना बीमार है, कोई बुढ़ा बीमार है। हाँ जी, आप बताइएगा कि आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ की क्या सूरत हाल है? बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, इतनी गंदगी है जितना कोई हिसाब नहीं है। तो महकमा मौलियात तो कह रहा है कि हम फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कोई भी नहीं करता, ठीक है कि नहीं। एक दिन बंद होती है, दूसरे दिन फिर चल जाती है। आज बिल्कुल आपने इलाका मुकीम की गुफ्तगू सुनी, क्योंकि ये फैक्ट्री एरिया और यहाँ के लोगों का कहना है कि दिन के औकात में फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद होती हैं, लेकिन रात के औकात में जो है यहाँ पे चल पड़ती हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है धुएं की लपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो भी बीमार हो रहे हैं और साथ ही साथ बुज़ुर्ग शहरी जो हैं वो भी मुतासर हैं। इस वक्त की सूरत हाल भी है कि जो हवा में जो फ़ज़ाई आलूदगी या जहरीले धुएँ के असरात जो हैं वो महसूस किए जा सकते हैं। आंखों में चुभन और सांस लेने में दुश्वारी जो है वो इस वक्त भी जो है वो लोगों को महसूस हो रही है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका हुआ है और तमाम तर इक़दामात के बावजूद
जो स्मोग है वो कंट्रोल से बाहर है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा, खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 9 रोज़ में शहर के 5 बड़े अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 7,000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल आगा कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक जो इजाफा है ये देखने में आ रहा है और शहर लाहौर को इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर भी करार दिया जा चुका है। जबकि इसके साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, बल्कि जो नौजवान भी, वो भी स्मोक की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त हस्पतालों में बहुत ज़्यादा जो मरीज़ है, ये नज़ला ज़ुकाम के, खुश्क खांसी के, फेफड़ों में इन्फेक्शन के जो मरीज़ हैं ये सामने आ रहे हैं। जबकि महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 9 रोज़ में शहर के जो 5 बड़े सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे तकरीबन 7,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं ये जिनाह अस्पताल में तकरीबन जो 2500 से ज़ायद, इसी तरह सरसी अस्पताल और म्यू अस्पताल में तकरीबन 2000 से ज़ायद, जबकि गंगाराम अस्पताल और लाहौर जनरल अस्पताल में भी सैकड़ों जो मरीज़ हैं ये अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला की जानिब से कहा यह जा रहा है कि महकमा सेहत की जानिब से जो तमाम तरह जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी अपनाई जा रही हैं। अब शहरियों को भी चाहिए कि जो स्मोक के SOPs बनाए गए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो मास्क की है, तो शहरियों को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और आंखों में जो है ये बचाव के लिए ज़रूरी है कि ग्लासेस का इस्तेमाल करें। जबकि बुजुर्ग और जो बच्चे हैं बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। जबकि इसके साथ साथ जो बीमार अफराद हैं जिनको सांस में दुश्वारी का सामना है, दमे की बीमारी है या दिल के आर्ज़े में मुब्तला है, तो उनको भी चाहिए कि जो मॉर्निंग वॉक है या इवनिंग वॉक है उसको कुछ दिनों के लिए तर्क कर दें ताकि स्मोक की वजह से उनके फेफड़े जो हैं ये मुतासिर ना हो। जबकि इसके साथ साथ कुव्वत मुदाफ़त बेहतर करने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स है, जो कहवा है, इसका इस्तेमाल करें ताकि स्मोक के इफेक्ट से बचा जा सके। मोहम्मद बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से इंसान, हैवानात, नबातात सभी मुतासिर होने लगे। लाहौर सफारी ज़ू के वेटरनरी डॉक्टर रिजवान के मुताबिक जानवरों को भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। जानवर भी आंखों में जलन जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सफारी ज़ू में मौजूद हूँ और यही देखा जा रहा है कि बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी ने जहाँ पर इंसानों को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वहीं जो है इससे जानवर और परिंदे भी मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त वेटरनरी डॉक्टर रिजवान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से कि ह्यूमन्स पे स्मोक के असरात आते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से चूँकि ये भी लिविंग स्पीशीज़ हैं तो इन पे भी स्मोक के असरात सेम वही ही आएंगे जो कि ह्यूमन्स पे हैं। जैसे कि आंखों में से पानी आना है, साइनोसाइटिस है, उसके अलावा नेज़ल सेक्रीशंस हैं, उसके अलावा थ्रॉट का जो है ना वो इफ़ेक्ट होना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सफारी ज़ू में जितने भी हमारे पास एनिमल्स और बर्ड्स मौजूद हैं, किसी में भी इस तरह की कोई साइन सिम्टम्स मौजूद इस वक्त नहीं हैं। और इसको हम अवॉइड करने के लिए जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो हम इनकी इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट अप ही रख सकते हैं और अच्छी खुराक इनको दे सकते हैं ताकि इस तरह के असरात से महफूज रहें। तो उसमें हम इनको गुड न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसके अलावा वाइटो मिनरल्स जो हैं वो सप्लीमेंट कर रहे हैं और डेली बेसिस पे वेटनरी टीम जो है वो तमाम एनिमल्स और बर्ड्स को एग्जामिन करती रहती है कि किसी के अंदर कोई साइन सिम्टम्स मौजूद ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा, अब यहाँ पर जो है अपग्रेडेशन के लिए तरक्याती काम भी शुरू हो जाएगा, तो इससे जो है वो जानवरों की ज़िंदगी किस तरीके से मुतासिर होगी और क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो आप अपना रहे हैं? इसमें जो अपग्रेडेशन का मंसूबा है उसके अंदर हम मोस्ट ऑफ द एनिमल्स तो यहाँ से शिफ्ट कर देंगे डिफरेंट पार्क्स के अंदर ताकि यहाँ पे जो तामीराती काम हो उसमें ये इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन जो चंद एनिमल्स हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे कुछ लायंस हैं और कुछ और एनिमल्स हैं, तो उनकी प्रॉपर हाउसिंग हमारे पास मौजूद है जिसमें कि इंडोर भी है, आउटडोर भी है और उससे वो फिर इफ़ेक्ट नहीं होंगे। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि स्मोक के जैसे असरात जो हैं वो इंसानों पर पड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही असरात जो है वो जानवरों की ज़िंदगियों पर भी पड़ रहे हैं। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाई जा रही हैं, जानवरों को जो है वो मिनरल्स भी दिए जा रहे हैं, उनकी खुराक का भी ख्याल रखा जा रहा है ताकि जानवर जो हैं वो स्मोक के मनफी असरात जो हैं वो जानवरों पर ना पड़ सकें। ठीक है, सामिया सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। तो खबर ये भी है, लेस्को इंतज़ामिया ने फील्ड स्टाफ की आज की छुट्टी मनसूख कर दी। ज़राए के मुताबिक लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से रात 2 बजे छुट्टी मनसूख करने का हुक्म दिया गया।
हुक्म देर से मिलने पर ज़्यादातर फील्ड स्टाफ दफातर ना पहुंचा। 8 घंटे के शटडाउन के बावजूद मरम्मती काम मुतासर हुआ। मरम्मती काम मुतासर हुआ है, अहवाल जानेंगे। फ़ाहद अमीन हमारे साथ हैं। जी फ़ाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लश्कर इंतजामिया ने फील्ड स्टाफ की आज की छुट्टी में मनसूख कर दी है। तमाम फील्ड स्टाफ को मरम्मती काम और रिकवरी मुहिम जारी रखने की हिदायत की गई है। छुट्टी के रोज भी मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन और सब डिवीजन में मरम्मती कामों के लिए 8 घंटे शटडाउन जारी है। ताहम लेस्को फील्ड अमला जो है वो तातील के हवाले से कश्मकश का शिकार रहा है। राय के मुताबिक लेस्को इंतजामिया की जानिब से रात 2 बजे जो है वो छुट्टी मनसूख करने का मैसेज दिया गया और रात 2 बजे मैसेज आने के बाद जो फील्ड अमला था उसको बर्वक्त आगाज जो है वो इस हवाले से नहीं किया जा सका। ज्यादातर फील्ड स्टाफ दफातर में जो है वो नहीं आया। फील्ड स्टाफ की कमी के बायस शटडाउन के दौरान मरम्मती काम जो है वो मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानिब लेस्को फील्ड अफसरान का कहना है कि 9 नवंबर की छुट्टी की मनसूखी के हवाले से तासीर से बताया गया। पता न होने की वजह से छुट्टी मनसूखी बारे लाइन स्टाफ को बरवक्त आगाज नहीं किया गया। वो जो है सबको मैसेज जारी किए गए हैं, मगर मुख्तलिफ जो है वो फील्डर्स पर काम तो जारी है, मगर फील्ड स्टाफ की तादाद जो है वो कम है। जी ठीक है फ़ाहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम गुरुद्वारों और मंदिरों की तज़ीन व आराइश के लिए इजलास ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर नवाज जंजुआ ने इजलास की सदारत की है। इजलास में कमेटी को पेशरफ से आगाह किया गया। इजलास का अहवाल जानेंगे राहील अली से। राहील, बताइए। बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम गुरुद्वारों मंदिरों की तज़ीन व आराइश और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर नवाज जंजुआ ने की, जबकि इसमें कृष्ण शर्मा, सुहेल रजा, डॉक्टर जवेरिया जो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के तालीमी सेक्शन के सेक्रेटरी हैं फरासाबाद और दीगर ने जो है वो शिरकत की। इस मौके पर सैयद फरासाबाद ने कमेटी को तमाम जो पेश रफ्ता मंदिरों की तज़ीन व आराइश और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उससे आगाह किया। कमेटी ने कारकर्दगी का जायजा लिया और जो तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं उससे जो है अपने इत्मीनान का जो है वो इज़हार किया। और उनका ये कहना था कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को चाहिए कि गुरुद्वारों से मुंसलिक की जो सरकारी ज़मीन है उसकी भी उस पर जो कब्जा ग्रुप है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों को तेज़ किया जाए। जी राहील अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।